Very good morning aspirants. So this is the third video of the Aspirants Choice Current Affairs CGL सागा, जो कि होने वाला है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के ऊपर। ये होगा पार्ट 1। जैसे कि आपको पता है हमारी एक बैच चल रहा है अभी एब्सोल्युटली, जो कि फ्री है, लेट्स क्रैक द एसएससी सीजीएल 2026। और ये पार्ट्स में क्योंकि ये एक पार्ट में क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमने गवर्नमेंट स्कीम किया था उसी हिसाब से हम करने वाले हैं, ठीक है। और इसके टोटल होने वाले हैं 4 पार्ट्स। मैं बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे मैंने बोला कि इसके टोटल 4 पार्ट्स होने वाले हैं। कौन कौन से? जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमारा होगा 1947 से लेकर 2023 तक के स्पेस मिशन ऑफ इसरो को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से रीसेंट में जो भी इसरो के स्पेस प्रोग्राम्स हुए हैं, ये आपके 24 में, 25 में, 26 में, ठीक है। ये बिल्कुल करंट होते हैं, इसमें थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना होता है हमें। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम इसको भुला दें। क्योंकि ये रोहिणी मिशन से भी पूछ रहा है, आर्यभट्ट से भी पूछ रहा है, क्वेश्चंस बनता है। स्पेस का कोई भी ऐसा करंट अफेयर नहीं होता। ये कम से कम मान के चलिए 30 ईयर्स का ही करंट अफेयर मान के चलते हैं लोग, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो थर्ड इसके पार्ट में देखेंगे, जैसे नासा हो गया, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज़ के, नासा हो गया, ईएसए हो गया, या चाइना की एजेंसी हो गई, उनके इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस को, ठीक है। और जो हिस्टोरिकल स्पेस मिशंस है वो। और पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे स्पेस टेक के बारे में कि जीएसएलवी क्या होता है, उसके स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स कौन से होते हैं, रॉकेट कैसे कैसे होते हैं, थर्मल जो रॉकेट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, है ना। वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला ये पार्ट 1 है हमारा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? 1963 के थुम्बा से। क्यों भैया इतनी पुराना क्यों? क्योंकि पूछ रहा है। देखो, जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम होती है ना, उसके बारे में इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपने लिस्ट देखा होगा एसएससी टॉप 200 की, इसमें मैंने डाल रखा है फर्स्ट, ठीक है। जो फर्स्ट है ये, जैसे कि फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, फर्स्ट टाइम पे कौन सा स्पेस एजेंसी ने मतलब चांद पे कदम रखा, ये जो फर्स्ट चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको फर्स्ट हमेशा कवर करना है, ठीक है। कहीं भी दिख जाए उसको, है ना, एक बार दिमाग में ना ग्रहण कर लिया करो, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो ये थुम्बा है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? TRLS कहा जाता था, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि ये क्या होता था। ये क्लोज होता था मैग्नेटिक इक्वेटर के। क्या मैग्नेटिक इक्वेटर और इक्वेटर सेम होता है? नहीं, अलग अलग होता है। देखो, जो भूमध्य रेखा होता है ना, वो अलग होता है। एक सेकेंड, हमने पढ़ा है ये होता है आपका इक्वेटर, है ना। लेकिन जो ये होता है ना आपका मैग्नेटिक इक्वेटर, ये होता है जैसे कि अर्थ है ना, इसके आसपास एक बेल्ट है, मैग्नेटिक बेल्ट है, इस तरीके से। ये तो पढ़ रखा होगा आपने बचपन में किस तरीके से एक मैग्नेटिक बेल्ट काम करता है। तो एक ऐसा भी पोर्शन होता है जहाँ पर मैग्नेटिक बेल्ट इस तरीके से काम नहीं करता, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल काम करता है। उस एरिया, उस पोजीशन को ही कहा जाता है हमारा, क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक इक्वेटर कहा जाता है। क्लियर हुआ ये चीज़? और वहीं पर हमारा बनाया गया था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये हमारा फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? द बिगनिंग ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फर्स्ट था इसीलिए, ठीक है। डेट भी याद होना चाहिए है 21 नवंबर 1963। यहाँ से हमने क्या रॉकेट लॉन्च किया था? क्या नाम था रॉकेट का? नाइक और अपाचे। अपाचे गाड़ी आती है ना, और नाइक की जो ऐसे वो स्पोर्ट्स वेयर्स आते हैं, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। वो उसी के नाम से आप याद कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हुई? ओके। तो यहाँ देखना कि थुम्बा कहाँ पड़ता है। ये तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है, ठीक। और इनका द इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो लीड कर रहे थे, ये थुम्बा प्रोग्राम जो थे, वो थे अपने विक्रम साराभाई, ठीक है। यही आगे चल के इसरो के भी फाउंडेशन रखते हैं। इसके साथ साथ इनके वाइफ के बारे में पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हो भैया? अरे मतलब इनकी जो वाइफ थी ना, उनका नाम था मृणाला साराभाई, ठीक है। जो कि भारतनाट्यम, ठीक है, और आपका कथकली, भारतनाट्यम और कथकली की बहुत फेमस डांसर हुआ करती थी। वो एक मतलब ग्रेजुएट साइंस से थी, लेकिन उनकी हॉबी थी, और वो बहुत बड़ी, मतलब उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था इस चीज़ के लिए। और क्या याद कर सकते हो आप इसके लिए? और एक और चीज़, इनकी जो बेटी थी वो भी याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इनकी बेटी का नाम था मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई ने MBA कर रखा था, लेकिन स्टिल वो उन्होंने भारतनाट्यम अपनी मदर से सीखा था, ठीक है। और साथ साथ में इन्होंने कथकली के जगह कुचिपुड़ी सीख लिया था। कुचिपुड़ी डांस होता है, ये पता है ना, क्लासिकल डांस होता है। और इनकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। भैया रीजनिंग पढ़ा रहे हो क्या? ठीक है। उनका नाम था, वो था यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो थी वो भी कुचिपुड़ी से थी, ठीक है। और उनको भी पद्म विभूषण मिला था आगे चल के, ठीक। चलो
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ इसरो की बात करेंगे एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, ठीक है। और जो भी यहाँ पर लिखे हैं देखो, शुरुआत से जितना भी हमारा ये PDF है स्पेस प्रोग्राम का, सब इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो ज़रूरी नहीं है कि ये SSC में ही पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया है अलग अलग, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा गया। और ये आपको अपनी हैबिट छोड़ देनी चाहिए कि SSC में जो पूछेगा वही इंपॉर्टेंट है, दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में अगर पूछ लिया, रेलवे में पूछ लिया, तो SSC के लिए रिलेवेंट नहीं है। स्पेस होता है मेरे भाई, ठीक है, उस पर तो आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक, चलो स्पेस फॉर्मेशन की देखते हैं हमारे, सॉरी इसरो फॉर्मेशन की। तो इसरो आप पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 15 अगस्त 1969 में, पिछले साल CGL में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी CHSL में। उसके बाद इट्स रिप्लेस द, अच्छा ये याद ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया थुम्बा, अभी हमने थुम्बा प्रोग्राम चलाया था, पहली बार रॉकेट लॉन्च किया था, कौन सा, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया क्या, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड कि फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था, ठीक है। अभी रॉकेट एंड साउंडिंग रॉकेट में एक अंतर होता है। जैसे कि जो रॉकेट्स होते हैं ना, ये मतलब जैसे कि अपना सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, वहाँ पर होगा एक बहुत बड़ा लॉन्चर होगा, ठीक है, एक ऐसे पैड होता है, लॉन्चर नहीं से पैड कहते हैं। अब वहाँ पर लगाता होता है हमारा GSLV PSLV, इस तरीके से लॉन्चर्स लगे होते हैं, ये रॉकेट होते हैं। ये रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में किस तरीके से, है ना, पिक्चर्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर जाता है, ये आपका अपने ऑर्बिट को पार कर जाता है, अर्थ के ऑर्बिट को पार कर जाता है, और वहाँ पे वापस आ जाता है, या तो वापस आएगा या तो वो अपने पानी में गिर जाता है। पहले ऐसे होता था, लेकिन अब वापस आने की, ठीक है, ये कैपेसिटी उन्होंने बिल्ड कर ली हम लोगों ने, ठीक। अब वहाँ से वो अलग हो जाता है, क्या, उसका सैटेलाइट अलग हो जाता है, वो छोटा सा टिंगा सा, वो फिर कहीं अगर उसको कहीं उतरना होता है तो वो वहाँ पे लैंडर उतरता है, और लैंडर से रोवर निकलता है, वो घूमता रहता है इधर उधर। तो ये एक तरीका होता है, पूरा का पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। लेकिन जो साउंडिंग रॉकेट होता है ना, ये एक अलग तरीके से, जो फर्स्ट टाइम बना था, ठीक है, ये होता क्या है कि इसमें इतनी पावर या फ्यूल या इनकी कैपेसिटी नहीं होती थी। होता क्या था, ये हो गया आपका साउंडिंग रॉकेट, आइसक्रीम लग रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है इसको कहते थे आयनोस्फीयर, जो है ना, इसको ये और इसके जस्ट पार कर जाओगे, ऐसे कर्मन लाइन भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसके जस्ट इधर कर्मन लाइन होता है, इसके पार कर जाओगे इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना, जो एज पॉइंट होता है इसे थर्मोस्फीयर कहते हैं, सबसे गर्म होता है यही, और इसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। यहाँ पर जब जाया जाता था, ये जो रॉकेट जाता था, तो यहाँ से वो वापस आ जाता था, ठीक है, क्योंकि इसके पार नहीं कर सकता था वो ऑर्बिट। जो साउंड रॉकेट होता है ना, साउंडिंग रॉकेट होता है, वो आपका आयनोस्फीयर को पार नहीं कर सकते, ठीक है, ऑर्बिट को पार नहीं कर सकते। वहीं से बस वो एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काम करके वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वातावरण, वहाँ की ना गर्मी नाप के वो नीचे आ जाते थे और डूब जाते थे, मतलब कहीं ना पानी में गिर जाते थे, ठीक है। इस तरीके से काम करते थे, ठीक है। फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट का आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ थुम्बा वाला? चलो ओके, नेक्स्ट अपना फॉर्मेशन ऑफ इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बारे में। तो देखो, जो इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये 15 अगस्त 1969, पिछले साल MTS में पूछा था एक क्वेश्चन, ठीक है, 1969 में इसको लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसका अब समझो, मैंने अभी आपको बोला कि थुम्बा वाला प्रोग्राम करवाया था हमने, फर्स्ट टाइम रॉकेट साउंडिंग रॉकेट भेजा था ऊपर। अब कैसे, जब तो इसरो हमारा 1969 में बना था और थुम्बा हमने 1963 में कर दिया, तो ये कर कौन गया ये चीज़? तो ये कर गया जो अपना इसरो से पहले भी एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता था, जिसको कहते थे अपना इग्नोस्पर, ठीक है। क्या कहते थे? इग्नोस्पर, ठीक, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस एंड रिसर्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इनके फाउंडर्स तो आपको पहले ही पता चलेगा, विक्रम साराभाई के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इन्होंने इसरो की इस्टेब्लिशमेंट की थी, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये है आपका स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये बनाने की ज़रूरत क्यों थी? देखो, आता तो गवर्नमेंट के अंदर ही था ये इसरो, जब 1969 में बना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, तभी उसे एज अ स्कीम लेकर चल रहे थे, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। नेहरू जी का ध्यान तो था कि स्पेस को हमें आगे बढ़ना है, इंटरेस्ट तो था, लेकिन बाकी सभी जो अपने कैबिनेट्स थी उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था, क्या ये सब हम काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया जो इसमें गरीबी है उसको कम किया जाए, ठीक है। और उस पोजीशन पे क्या होता है, नासा जब ऊपर गया था, चांद पे गया था, तो उसके बाद से क्रेज़ बहुत बढ़ गया। फिर नेहरू जी को लगा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, उनका था, लेकिन तब तक तो उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बाद में इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया, ठीक।
तो यही आपका स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया, ठीक है, ताकि स्पेशली फोकस किया जा सके, एक ब्रांच बनाया जा सके इस चीज़ के लिए। तो 1 जून 1972 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया दो चीज़ें, स्पेस कमीशन एंड आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। जो इसरो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, ठीक है, इस पे ये कंट्रोल करता है। और स्पेस कमीशंस जो होते हैं वो आपके फैसले लेते हैं कि किसके बजट्स के आगे कैसे कैसे डिसाइड होगा, ये सब याद रखना। आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा होता नहीं है, क्योंकि केवल बहुत कम ही ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो या डिपार्टमेंट है वो केवल प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है डायरेक्ट। जैसे कि आपकी नीति आयोग की हो गई, उसके बाद आपका एटॉमिक सेंटर हो गया है ना, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये वाली डिपार्टमेंट हो गई, ये सब डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बाकी ठीक है उनके लिए मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आर्यभट्ट सैटेलाइट पे आते हैं। देखो अच्छा, एक कन्फ्यूजन क्या है कि कहते हैं ना कि आर्यभट्ट ने ज़ीरो की खोज की थी, तो ये गलत है। आर्यभट्ट जी ने इनसे भी ज़्यादा ब्रॉड चीज़ की खोज की थी जिसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं, जबकि जो ज़ीरो की प्रॉपर खोज कहते हैं ना वो होती है किसने, वो थी ब्रह्मगुप्ता ने की थी, ठीक है। और ये एसएससी ने आर्यभट्ट को मान रखा है, ठीक है, जबकि टीसीएस के टाइम पे उन्होंने ब्रह्मगुप्ता को मान रखा था। बताओ ये भी क्या करते हैं यार। आर्यभट्ट जो है फर्स्ट सैटेलाइट था, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तुम्हारे जो पढ़ने का तरीका है ना, फर्स्ट अलग पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स का जो स्पेस का वो अलग पढ़ेंगे, और स्पेस मिशन अलग पढ़ेंगे, नहीं तीनों को साथ में रखो, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ये उसी लिए कहता हूँ ना, पढ़ने का तरीका चेंज करो अपना, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था ये, 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और इसके कितने दिन बाद इमरजेंसी लागू की गई थी बताना ज़रा। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, यूएसएसआर, वही जो 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, सोवियत संघ, वो कैपुस्तीन से, ठीक है, रस्पुतीन रख देते, ठीक है, कैपुस्तीन, एक जैसे कि हमारा सतीश वो धवन स्पेस सेंटर है ना, इसी तरीके से उनका एक स्पेस सेंटर है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। ओके, द सैटेलाइट्स वर बिल्ड एंटायरली बाय इसरो। हाँ, सैटेलाइट हमने बनाया था, लेकिन हमने कैपुस्तीन से यानी यूएसएसआर के अंदर से लॉन्च किया था। क्यों, क्योंकि हमारे पास थुम्बा था, लेकिन थुम्बा इतना ज़्यादा कैपेबल था नहीं उस वक्त, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, ये एक्सरे, एस्ट्रोनॉमी एंड सोलर फिजिक्स के, जैसे आदित्य L1 है ना, उसी तरीके से काम करता था। ऊपर गया, ठीक, ऊपर जाने के बाद वो सैटेलाइट कहीं ऑर्बिट, अपने अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा था, और दूर से वो सन पर निगरानी रख रहा था कि सन की जो एक्सरे आती है ना, मतलब वो सोलर फ्लेयर्स जो आती हैं उसको कैद कर रहा था वो, कि मतलब स्टडी कर रहा था, और उसके बाद सोलर फिज़िक्स को पढ़ रहा था, ये चीज़ें होती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं अपने भास्कर 1 सैटेलाइट पे। भास्कर जी कौन थे, ये ना आर्यभट्ट के शिष्य थे। इन्होंने और ज़्यादा ब्रॉड मतलब थ्योरी दी थी किसी डेसिमल सिस्टम पे, ठीक है। ये और एक और याद रखना, इनकी खास बात क्या थी, इन्होंने साइन की वैल्यू ढूंढी थी, साइन वही होता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, वही चीज़। और अंग्रेज़ मानते हैं हमने किया था, देखो हम पहले ही करके बैठ गए यार ये लोग, पता है हमने बस प्रमोशन नहीं किया, नहीं तो पता है कितना नाम होता हमारा। भास्कर 1 जो है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, यानी कि अर्थ के बाहर गया वो सैटेलाइट, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑर्बिट में सैटेलाइट जो हो गया वो हो गया वहाँ पर प्लेस हो गया। अब ये घूम रहा है, ठीक है, घूमते घूमते क्या कर रहा है, अर्थ का, अरे यार तू, गुस्सा आता है इन कुत्तों पे मुझे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3E2 रोहिणी RS1 क्या होता है, ये आप समझो। देखो ये बहुत बड़ा मिशन हुआ करता था हमारे लिए, मतलब उस टाइम का, ठीक है। होता क्या है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है लॉन्च पैड, होता है लॉन्च पैड, जानते हो ना क्या होता है, जहाँ से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या रखा जाता है, एक ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को रखा जाता है, इसे चढ़ा के ये उड़ता है, ये उड़ेगा, ये अपने अर्थ को पार करेगा, पार करने के बाद ये वापस आ जाता है, और यहाँ से सैटेलाइट निकल के चले जाता है, ठीक है। और अभी मैंने बढ़ाया भास्कर के बारे में, आर्यभट्ट के बारे में, ये तो हमारा सैटेलाइट था, तो भैया हमारे पास तो पहले से था नहीं। होता क्या था, हम डिपेंडेंट थे यूएसएसआर पे। कैसे डिपेंडेंट थे, एक तो हमारे पास पैड नहीं था, तो पैड के लिए हम कैस्पुटीन पे जाते थे, वहाँ पर वहीं से हमारा लॉन्च हुआ करता था। और दूसरा क्या कि वो जो लॉन्चिंग व्हीकल भी हम उन्हीं का यूज़ किया करते थे, बस हमारा क्या होता था, वो जो डिब्बा होता था ना सैटेलाइट जो ऊपर जाता था स्पेस में, वही हमारा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन इसकी फर्स्ट टाइम हमने कब बना लिया, ये इसीलिए तो इम्पॉर्टेंट है, जिसे रोहिणी RS1 कहते हैं, जिसे जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3E2 कहा जाता है। कब, 18 जुलाई 1980 को इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था रोहिणी RS1, जो कि
होता है आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हुआ करता था, ठीक है, मतलब लॉन्च करने वाला कहाँ से। अब ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हमने अपना श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश जो सतीश धवन सेंटर है, दोनों सेम ही होता है, ठीक है, इसको बना लिया था। श्रीहरिकोटा में पड़ता है सतीश धवन सेंटर, ये याद रखना, ठीक। तो मतलब इसका ये है कि अब हमारे पास पैड भी हो गया था, अब हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल भी हो गया था, अब हमारे पास सैटेलाइट भी हो गया था। तो इसीलिए इंडिया प्रॉपर क्या हो गया था, अब एक कैपेबल हो गया था क्या, लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ऑर्बिट में पूरी तरीके से। इसे हम कौन से कंट्री बन गए थे, ये सब चीज़ अचीव करने वाले 6th कंट्री बन गए थे, ठीक है। तो रोहिणी RS-1 जो है सक्सेसफुली अब कहाँ लॉन्च किया था, कहाँ पर जब फर्स्ट टाइम पे कहाँ पर प्लेस किया गया था रोहिणी RS-1 को, ये एक सैटेलाइट था हमारा RS-1, ठीक है। देखो आप समझोगे भैया ये तो ये था हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था, नहीं, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था जिसको हम कहते हैं 3E2 था। उसने रोहिणी RS-1 को प्लेस्ड कर दिया था, कहाँ प्लेस कर दिया था, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जिसे LEO कहते हैं। ये जब भी नाम आएगा ना ध्यान रखना इस चीज़ को। और एक होता है आपका बियॉन्ड आपका अर्थ ऑर्बिट होता है, जो कि बहुत ही मतलब है ना, बहुत लेट सभी जो देश है ना वहाँ पर जाना शुरू किया। अभी रिसेंटली अर्थमिस गया है ऊपर, ठीक है, बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट के, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों था ये वाला, ये APJ अब्दुल कलाम, हमारे ग्रेट APJ अब्दुल कलाम जी ने इसे लीड किया था। ओके चलिए एप्पल सैटेलाइट पे आते हैं। तब कौन सा, वो फ़ोन वाला, तभी तो बना भी नहीं था वो, ठीक है। एप्पल सैटेलाइट जो है वो हमारा क्या था, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ, इधर आता हूँ। देखो इधर देखो, ये कब लॉन्च हुआ था, 1981 में हुआ था। ये अपना था इंडियाज़ फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट हुआ करता था। प्रॉपर कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं कह सकते, एक्सपेरिमेंट, यानी हमने, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दूरदर्शन जो चलता है आपका, जो टीवी शुरुआत में चल रहा था, इसी की वजह से चल रहा था। देखो ये गया अर्थ के बाहर गया, अर्थ के ऑर्बिट में जाके चक्कर लगाने लगा, और वहाँ से पता है ना कि वो वहीं से एक वो सैटेलाइट वो भेजता है आपका, ठीक है, कम्युनिकेशन भेजता है, तब जाके आपका टीवी चलता है। ये इससे सैटेलाइट पे तो चलता है। समझ आया अब आपको क्यों लगाते वो डिश एंटीना, वो अजीब सा मुंह वाला ऐसे, ठीक। चलो अगला है अपना IRS। अच्छा मैंने आपको भास्कर-1 का काम बताया था, तो ये वही था कि ये अर्थ के ऑब्जर्वेशन, यानी मतलब है ना, ये भास्कर-1 जो बाहर जो गया हमारा, ये कैपुस्टीन से उसको बाहर भेजा गया था जब USSR का लॉन्चिंग व्हीकल से, वो बाहर अपने ऑर्बिट में तो चला गया था, और वहाँ से क्या कर रहा था वो, अपने जो अपना ओशन है, अपना इंडियन ओशन है, उन सब का क्या करना था, ओशिनोग्राफी कर रहा था कि पानी कितना गहरा हो सकता है, ऊपर से देख रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था। हाइड्रोलॉजिकल स्टडी के लिए होता है, पानी में घुस के नहीं किया करते, ऊपर से ही कर लेते हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग होता है इसमें ऐसा, ठीक है। अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर रहा था, यही सब चीज़ें थी, ठीक है। अब यही सब चीज़ें आगे चल के ये भी करता है, ठीक है। IRS-1A सैटेलाइट क्या था ये, तो इंडिया का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था ये, ठीक है। लॉन्च हुआ था 1988 में हुआ था, फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। वो जो था वो एज अ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, एज अ टेस्ट कहते हैं ना उसको, कह सकते हो आप। ये जो था ये ऑपरेशनल हुआ था, यानी काम करना शुरू किया था, बहुत सालों तक काम किया था इसी ने, यानी आप ये समझो कि वो एज अ टेस्ट था, ये एज अ प्रॉपर कंडक्ट कराया गया, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा था, सर्वे कर रहा था एग्रीकल्चर, ऊपर से देख रहा था कि खेती बाड़ी कैसे चल रही है आप लोगों की, है ना, तो मतलब कि है ना कि फॉरेस्ट कितना है, उसका लैंड कितना है, मैपिंग कर रहा था, वाटर है, हाइड्रोलॉजी, एनवायरनमेंट है, मॉनिटरिंग कर रहा था कि अपना अर्थ के ऊपर की जो ऑर्बिट है वहाँ से देख रहा था सब चीज़, है ना, वही चीज़ है, ठीक है। ये ऑपरेशनल हुआ था, और वो क्या था, एज अ प्रैक्टिस था, फर्स्ट टेस्ट कह सकते हो आप इसको। अब आते हैं, देखो अब सीधा आपको इतना टाइम लग जाएगा ना, 1980 का, फिर 2000 आएगा, ये सब नहीं, सीधा आप सीधा 2008 पे आ जाएंगे। हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है बस, ठीक है। इसके बीच में इतना भी कुछ खास हुआ नहीं था, ठीक। चलो यहाँ ध्यान दो चंद्रयान-1 पे। तो चंद्रयान-1 जो था ना वो फर्स्ट मिशन था टू द मून अपने इंडिया का, ठीक है। और क्या मतलब केवल मून पे ही नहीं, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे हम फर्स्ट टाइम पहुँचे थे, इस तरीके से याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। कब हुआ था ये, 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा, हमारे इसरो के द्वारा करवाया गया था। PSLV, अब तक हम SLV का यूज़ कर रहे थे, जो अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था, कौन से हम यूज़ कर रहे थे, हम 3E2 को, है ना। अब हमारे पास आ गया PSLV C11, अलग अलग इसका ग्रुप होता है PSLV का वो, ठीक। और जैसे मैंने बताया था आपको कि GSLV हो जाता है, वो केवल अर्थ के ही ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। लेकिन जो PSLV होता है ये बाहर चले जाता है, ठीक है, इसीलिए तो ये मून पे पहुंच पाया। समझ आया चीज़, चलो ठीक है। लेकिन याद रखना कि जो अभी ये तो PSLV शुरुआत में, लेकिन अभी हमने बना लिया और भी एडवांस, जिसे LVM कहते हैं, और अब LVM लॉन्च कर रहे हैं मून के ऊपर, ठीक है। ओके, कहाँ से किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि वही श्रीहरिकोटा वाला,
ठीक। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि अचीवमेंट पूछता है, तो ध्यान रखना 14 नवंबर 2008 को हमने क्या किया था, MIP किया था, मून इम्पैक्ट प्रोब किया था सक्सेसफुली अपने किसके सरफेस पे, मून के सरफेस पे। इसका मतलब क्या है, हमने जानबूझ के, ठीक है, ऐसे सैटेलाइट बनाया जो क्या होगा कि अपना ऑर्बिट छोड़ेगा, मून की तरफ बढ़ेगा और मून पे जाके उसके सरफेस पर टकरा जाएगा, वहाँ पर उतरेगा नहीं, उतरने का क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से प्लान करना, प्रोजेक्टरीज बनाना। या होता क्या है ना कि जो अपना अर्थ होता है, ये अर्थ है, ठीक है, ये रहा मून है, पहले ये निकलेगा, ऑर्बिट में पहुंचेगा, ऑर्बिट में काफ़ी टाइम तक है ना काफ़ी टाइम तक चक्कर लगाना पड़ता है और एक बार ऐसे पुश देना पड़ता है, फिर उसके बाद ये अपना ऑर्बिट छोड़ता है। ऑर्बिट छोड़ने के बाद इसको इसके ऑर्बिट में, ठीक है, पहुंचना पड़ता है, कनेक्ट होना पड़ता है। अगर ज़रा सी गलती होगी तो ये छूट जाएगा, वो फिर वो हमेशा के लिए गायब, इतने करोड़ों रुपये ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। उस तो कितनी मेहनत करते हैं हमारे इसरो वाले। जैसे ही ऑर्बिट में अगर वो सही तरीके से कैच कर लेता है इसके, तो ये इसके ऑर्बिट में घूमने लगता है, धीरे धीरे घूमने के बाद क्या करता है, एक बार में हिट कर जाता है। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है, समझ आया चीज़ कि किस तरीके से ये MIP किया जाता है, ठीक। चलो, तो जो MIP था वो क्या किया, जैसे ही वो टकराया था इस तरीके से टकराया गया कि हमारा इंडिया तिरंगा है ना वहाँ पर गड़ जाए एक सही से। आज भी वो उसी कंडीशन में आज ये ऐसे लहरा रहा होगा, देखो कितनी खूबसूरत बात है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट वही चीज़ है अपना, ओके। हाँ, ये ध्यान रखना कि फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमने पानी ढूंढा था किस पे, चांद पे, ठीक है। बताओ, हमने बस मतलब हमारा लैंड भी नहीं हुआ, ये लोग वहाँ पर जो नासा वाले हैं वो वहाँ पे घूम के भी आ गए, पिकनिक मना के आ गए, लेकिन उनको पानी नहीं मिला, बताओ। और हम लोगों ने बस वहाँ पर केवल वहाँ पर क्रैश करवाया और हमें पानी मिल गया, बताओ। चलो इधर ध्यान दो। तो मून माइनरोलॉजी मैपर जो है M3 से याद कर लेना, ये नासा ने दिया था ये माइन करने के लिए, इसी माइन से हमने ढूंढा था कि पानी है या नहीं है। आप बोलोगे कि अब बताओ, ठीक है, क्या कहता था अमेरिका, ठीक है, चलो उसने भी मदद किया था, खुश, ओके। 2 साल का टाइम हुआ करता था। अब आ गए हम करंट पे, ठीक है, अब यहाँ से करंट हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक। तो है अपना IRNSS-1A। होता क्या है, ये क्यों पढ़ना है, ये इसीलिए पढ़ना है क्योंकि ये फर्स्ट सैटेलाइट, जो फर्स्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बता दिया है, 2013 में हमने लॉन्च किया था, ठीक है। फर्स्ट सैटेलाइट था जो कि रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हुआ करता था। ये क्या होता है, ये होता है आपका जो मैपिंग के काम आती है, ठीक है, जो आपके किसके काम आती है, पोजीशन बताने के काम आती है, नेविगेशन टाइमिंग बताने के काम आती है, मैप बताने का काम आता है। तो आप बोलोगे भैया वो तो गूगल है ना, गूगल मैप यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखो, कोई भी कंट्री है ना अपनी सॉवरेनिटी दाव पे नहीं रख सकती। इंडिया के पास भी नेविगेशन सिस्टम है, हमारा डिफेंस गूगल मैप यूज़ नहीं करते, उनके पास प्रॉपर एक नेविगेशन सिस्टम है जो ढूंढता है कौन से, जब हमने जो मिशन सिंदूर किया था वो क्या गूगल के मैप से किया था, वो हमारे पास अपना मैप है, ठीक है। और जो फर्स्ट है जो था वो IRNSS-1A जो था वो हमारा फर्स्ट हुआ करता सैटेलाइट नेविगेशन। उसके काफ़ी एडवांस वर्जन आ चुके हैं। अब बोलोगे कि भैया फिर हमें क्यों नहीं सरकार प्रोवाइड करवाती, क्यों हम गूगल मैप यूज़ करते हो, तो आप जानबूझ के यूज़ करते हो ना, हम तो जानबूझ के करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं सरकार ने कोशिश नहीं की थी कि अपना नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाने की, लेकिन हम तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं नहीं गूगल मैप ज़्यादा ईजी है यूज़ करना, हम वही यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन हम अपने सॉवरेनिटी को नहीं देखते, ठीक है। ये चीज़ एक है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगर आप सर्विसेज अच्छे दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए हमारे पास भी एक क्या है, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है। रीजनल क्या, हमारे पास प्रॉपर एक बढ़िया सा वो है, ठीक है, बहुत एडवांस लेवल का। गूगल मैप तो कुछ नहीं है उसके सामने, बट उसका खर्चा ही इतना है कि सरकार उसको प्रमोट ही नहीं करना चाहती। बीच में एक कोशिश किया था एक डालने की, लेकिन वो फेल हो गया था, ठीक है। गूगल मैप ने इतना बड़ा मार्केट खड़ा कर रखा है। ये था इंडिजिनस था, बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रख लेना इस चीज़ को, ओके। फिर हुआ, अब आते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान पे, ठीक है। देखो मंगलयान इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे तो मूवी बनी है, इसीलिए नहीं, इसलिए है क्योंकि हमारा फर्स्ट प्लेनेटरी मिशन था, ठीक है, इंटर प्लेनेटरी मिशन था। ऐसा क्योंकि देखो हम मून पे भी तो गए थे, वो क्या दूसरा प्लेनेट नहीं है, नहीं, वो मून हमारा ही पार्ट है। कैसे पार्ट है, देखो होता क्या है ना कि एक थे चार्ल्स डार्विन नाम से एक व्यक्ति थे, ये वही वाले एंथ्रोपोलॉजी वाले, UPSC वाले अच्छे से जानते होंगे इसको तो, ठीक है। इसके एक बेटे थे जिसका नाम था जॉर्ज डार्विन, ठीक है। जॉर्ज डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, डम्बल थ्योरी, जिसको कहते हैं फिजन थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला कि जो हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ जैसा ऐसा दिखता है, ये ऐसा नहीं दिखता था। अर्थ पहले ना कुछ इस तरीके से दिखता था, देखना, हाँ रुक जा यार, सही से नहीं बना, रुको,
ठीक है, ऐसा कुछ दिखता था, ये डंबल की तरह दिखता था। ठीक है, और ये जो पार्ट था ये वाला, ठीक, ये हमसे ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ था, ये वाला पार्ट, ये रहा इंडियन ओशन। ठीक है, यहीं से ये जुड़ा हुआ था। ये जब घूम रहा था ना, पता है ये प्लैनेट घूमते हैं, घूमते 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 यहाँ से ब्रेक हुआ और ये चला गया ऊपर, और ये बन गया आपका मून, और ये हमारा रह गया अर्थ। ये इसीलिए कहते हैं कि जो ये पार्ट है ना, ये मून जो है वो बना है हमारा पैसिफिक ओशन से निकल के बना है। ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने, जिसे फिजन थ्योरी कहा जाता है, जिसे डंबल थ्योरी भी कहा जाता है। बाद में इसको चेंज किया गया था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था कि हाँ हमारे अर्थ से ही बना है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था। हमारा अर्थ गोल ही था जिस पर टकराया था आगे चल के। ठीक है, एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड आके टकराया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएटर होता, वो टूट के जो पैसिफिक ओशन से निकल के ऊपर चला गया और वो बना था मून। ठीक है, जिसे हर्मिटन ने दिया था आगे चल के। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, और उसी को कहते हैं बिग स्प्लैश थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया ने जब तक 2013 से पहले जितने भी मिशंस किए थे, जब मून वाले मिशंस किए थे, तो मून तो हमारा ही पार्ट हुआ ना। पेपर में अगर लिखा आ जाए मून इज़ अ पार्ट ऑफ द अर्थ, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हमारा ही पार्ट था वो। फिर अब दूसरा क्या देखना है कि जो इंटरप्लेनेटरी मिशन है वो हमारा पहला मंगलयान था। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, जब हम अक्टूबर में सिविल के लिए है ना प्रिपेयर करेंगे, मतलब क्लासेस करेंगे ना, तब मैं आपको एंथ्रोपोलॉजी और ये मून मिशन पर डिटेल बताऊँगा। ठीक, चलो अब यहाँ ध्यान दो। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है अपना, मंगलयान वॉज अ फर्स्ट मिशन टू द मार्स। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था इसरो ने। PSLV लॉन्चिंग व्हीकल हुआ करता था। ठीक है, हमारा सतीश धवन से। ठीक, और क्या था ये कब पहुंचा था ये याद रखना, ऑर्बिट में मार्स में, वही बताने की ज़रूरत नहीं ना कैसे ऑर्बिट को छोड़ता है फिर दूसरे ऑर्बिट में पहुंचता है। ठीक है, 24 सितंबर 2014 को। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, और हिस्टोरिकल चीज़ क्या है, इंडिया पहली कंट्री थी जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ऐसे कर लिया। बताओ, फर्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है, इंडिया बिकम द फोर्थ एजेंसी जिसने मार्स पे कदम रखा था। ठीक है, और फोर्थ एजेंसी थी मार्स पे कदम रखने वाला नेशन था, लेकिन फर्स्ट क्या था, मेडन कंट्री जिसने पहले अटैम्प्ट में किया था। ये बहुत बार हाईलाइट हुआ था, 450 करोड़ में हमने ये करके दिखा दिया था, है ना, दूसरों की कलब गई थी इसको देख के। और कमाल की बात ये थी कि हमने डिज़ाइन किया था केवल 6 महीने तक का, उसका मतलब चल सकता था पुर्जा ये सब। ठीक है, लेकिन उसने 7 साल वहाँ पर रह के हमें इंफॉर्मेशन दी, पूरी डिटेल दी, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ ऐसा है, तब जाके यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एलॉन मस्क सभी के दिमाग में चीज़ आ गई, अच्छा ये सब चीज़ है। ठीक है, फिर वो मार्स पे है ना पागल हो रहा है अब जाने के लिए, समझे? तो ये हमारा ही इनिशिएट किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, केयर मिशन। ठीक है, LVM-3 क्या था, जैसे हमने बताया कि शुरुआत में हमने SLV हुआ करता था, फिर हमारे पास PSLV आया। ठीक है, GSLV आया, और अभी रिसेंटली बनाया गया था वो था हमारा LVM। ये हमारे लिए बहुत ही है ना नाजुक तो नहीं, मतलब बहुत पावरफुल है, लेकिन बहुत ही ना अनमोल है, इसीलिए हम इसे केयर कह सकते हो। इसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन ऐसे मान के चलो बहुत हम इसकी केयर करते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल थे, मैंने पहले ही बता रखा है, इसे दिमाग में बिठा लेना, लॉन्चिंग व्हीकल ऊपर जाता है, वहाँ से सैटेलाइट छोड़ देता है ना, लेकिन ये जो लॉन्चिंग व्हीकल क्या थे, ऊपर जाया करते थे। ठीक है, वहाँ से वापस आने की भी क्षमता रखते हैं हमारे पास, इसीलिए फेमस है LVM। देखो आप समझो, मैं बताता हूँ कब 2014 में से बनाया गया था हमारे LVM को। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा इंडियाज़ हैवीएस्ट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ऑफ LVM, जिसे शुरुआत में नाम GSLV Mk3 भी रखा गया था, इसको भूल सकते हो कोई बात नहीं। ठीक है, इसका क्यों रखा गया, क्योंकि ये हमारा एटमॉस्फेरिक री एंट्री करेगा, यानी वापस जाके ऊपर जाके वापस भी आ जाएगा। और इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो वापस आने वाली टेक्नोलॉजी बन जाएगी। ठीक है, इससे रीयूज़ हो पाएगा। ठीक है, पैसा बचेगा, और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम अब ह्यूमंस को भी भेज पाएंगे। मान लो आपको मैंने बिठा के LVM में छोड़ दिया, ठीक है, आप साइंटिस्ट, ठीक, आप तो चले गए, लेकिन ये वापस नहीं आ सकता, तो क्या फ़ायदा है ना, कोई फ़ायदा ही नहीं। वो तो मार्स वाला मूवी हो गई, क्या कहते हैं उसे, मार्शियन। तो ये तो तभी हो पाएगा ना जब आप हमारा रॉकेट ऊपर भी जाए और वापस भी अर्थ पे आराम से लैंड कर ले, तो वो हमारे पास था नहीं, तो इसीलिए ये बहुत पॉपुलर है आपका LVM। ठीक है, ये क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गगनयान के लिए, इसीलिए हम भेज रहे हैं। और जब हम ह्यूमन को फर्स्ट टाइम भेजेंगे तो वो हो जाएगा HLVM हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब हम रोबोट को भेजते हैं तो LVM कहलाता है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एस्ट्रोसेट। 3-4 स्टार मार दो इसके आगे। क्योंकि पिछले बार 2 से 3 क्वेश्चन तो CGL में इसी से पूछे गए थे। ठीक है,
चलो, ये अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये टेलीस्कोप होता है, जो करता क्या है, ऊपर हम सेट कर देते हैं कहाँ पर, स्पेस में, वहाँ से देखता रहता है कि कौन सा है ना, क्या क्या हो रहा है ना यूनिवर्स में, वही चीज़ है। तो फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है ये, और वही है ऑब्जर्वेटरी क्या करता है, टेलीस्कोप का ही काम करता है ना। 2015 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। PSLV से लाया गया था, सतीश धवन जी से, मतलब सतीश धवन जो स्पेस सेंटर वहाँ से लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसकी सबसे वही है इंपॉर्टेंट काम है कि ऑब्जर्व करता है यूनिवर्स को, ठीक है, अपने मल्टी वेवलेंथ को साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई कि ये देखता है कि हमारे बगल वाले जो गैलेक्सी है, हमारे बगल वाले जो प्लैनेट है, वहाँ पर पेपर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन पे ध्यान, जैसे मैंने बताया ना, नेविगेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, ये सब मैंने पहले ही बता दिया। ये सब, इन सब चीज़ों पे भी ये ध्यान रखता है। बस आपको ये रखना कि एज अ टेलीस्कोप की तरह काम करता है। अब दुख की बात आएगी यहाँ पे, ठीक है। पिछले साल जिसने पेपर दिया उसको पता है कि कितना दुख होता है जब वो साइंटिफिक पेलोड्स पूछने लग जाता है ना, कि बताओ इसके अंदर क्या क्या लग रहा है। हमें ये नहीं पता कि हमारे घर में कौन सा पंखा लग रखा है, और तुम पूछ रहे हो यार कौन कौन सी मशीनें लग रखी हैं उसमें, ठीक है। तो ये 3 मशीनें आपको याद करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें। तो 3 पेलोड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है यूविट, ठीक है, यूविट, ठीक है। मैं ना एक काम करूँगा, जो पार्ट 2 जो हम करेंगे ना, नहीं पार्ट 2 नहीं, पार्ट हम जब पार्ट 4 करेंगे तो उसमें ना कोई एक ट्रिक बना के ले आऊँगा इसके लिए, ठीक है। ट्रिक या कोई ना कोई डिब्बा बना के ले आऊँगा, याद करने में ईजी हो। अभी तो देख लो, ठीक है, रोना नहीं है। यूविट जो है वो अल्ट्रा वायलेट इमेज टेलीस्कोप होता है, यानी वही चीज़ है, ये टेलीस्कोप है, ये जो इमेज कैप्चर करता है किस का, अपने पास वालों का। देखो, पास वालों के लिए यूविट है, दूर वालों के लिए है लेक्स पीसी, ठीक है। कैसे, स्टडीज़ द गैलेक्सीज हो गया, स्टार हो गया, स्टार के फॉर्मेशन हो गए, ये थोड़े पास पास होते हैं। और जो दूर के होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए, उसका ब्लैक होल हो गया, ब्लैक होल बहुत दूर होता है भाई। तो ये सारी जो चीज़ होता है इसको लेक्स पीसी, ठीक है, डिस्कवर करता है, ठीक है। और अगर आप मान लो सूरज की, वो बिल्कुल बिल्कुल क्लोज जो होता है, जो जिसको छुआ देखा नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको देखा नहीं जा सकता उसको SSM स्कैन करता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक्सरे, ठीक है, एक्सरे के थ्रू वो स्काई में है ना, स्काई में कैसी विंड है, वहाँ तो विंड भी नहीं होती, ठीक है, वहाँ पर सोलर फ्लेयर्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें क्लियर हुई। पास के लिए आपका यूविट है, दूर के लिए आपका लेक्स पीसी है, और आपका जो जिसको है ना इंटेंजिबल चीज़ों के लिए आपका SSM है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद करना है, देख लेना एक बार। चलो कोशिश करेंगे कि कुछ का ट्रिक व्रिक बन जाए तो ठीक रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं और थोड़े मार दो हमें, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशंस, यानी और भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि RLVTD क्या होता है, सबसे बढ़िया ना यार, इनका फुल फॉर्म याद कर लो तो हो जाएगा। RLV होता है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। मैंने आपको अभी बोला कि जो LVM है वो ऊपर जाता है, नीचे भी आ सकता है ना, लेकिन ये तो पूरा रॉकेट की बात हो गई, उसमें कोई ना कोई मशीन लग रखा होगा ना जो उसको ऊपर नीचे ले जाता है, तो उसी को कहते हैं RLVTD कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको HEX जो हो गया हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, यानी ऐसे रॉकेट्स जो रॉकेट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से जाते हैं, ठीक है। और इस स्पीड से अगर जाओगे तो ये एक प्रेशर पड़ता है रॉकेट पे, है ना, वो हो सकता है उसमें आग लग जाए। अभी सुना होगा आपने, ये 1 ट्रिलियन कमाने वाला कौन 1 ट्रिलियन डॉलर किसने कमाया, एलॉन मस्क ने। वो उसका रॉकेट ऊपर जा रहा था और वो बीच में फट गया। क्यों फट गया? क्योंकि वो प्रेशर, हाइपरसोनिक प्रेशर झेल नहीं पाता। तो उस प्रेशर को झेलने के लिए HEX मशीन लगाया जाता है। ये मशीन्स की बता रहा हूँ मैं, है ना, कि कौन कौन सी मशीन से लगी होती हैं। एक आपकी LVM में मान के चलो, या आपकी जो बढ़िया सी जो एयरक्राफ्ट होता है ना उन सब में। देखो, स्क्रैमजेट क्या होता है? स्क्रैमजेट इंजन होता है आपका, इसको कहते हैं आपका सुपरसोनिक कंबंशन रैमजेट होता है, इसको कहते हैं। देखो होता क्या है, रिड्यूस रॉकेट फ्यूल रिक्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर लॉन्चिंग व्हीकल्स। समझो, ये है अपना अर्थ, यहाँ से आपने रॉकेट उड़ाया और यहाँ आपको ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन में पहुँचना है। अगर स्लो है तो ज़्यादा तेल खर्च होगा, जो गाड़ी चलाते हैं उसको आइडिया होगा इस चीज़ को। और अगर आप तेज़ चलाओगे और डिस्टेंस जल्दी तय कर लोगे तो आपका तेल भी बच जाएगा और जल्दी भी पहुँच जाओगे। तो यही होता है कि स्क्रैमजेट क्या करता है, तेज़ सुपरसोनिक होता है, तेज़ होता है, जिसकी वजह से वो कंबंशन होता है ना, उतनी जल्दी नहीं हो पाता, ठीक है। पलक झपकते ही वो जल्दी से ना निकल जाता है उस एरिया से। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो ना फ्यूल बहुत बच जाता है, इसकी वजह से ना तेल बच जाता है, ठीक। ये देखो, फिर उसके बाद है आपका क्रू एस्केप सिस्टम। जो कल्पना चावला आ रही थी रास्ते में ना, वो हादसा हो गया ना, उनका जो स्पेसक्राफ्ट तबाह हो गया था। इस तरीके से फिर से कोई हादसा ना हो, तो मतलब काफ़ी ऐसे हादसे हुए हैं, तो उसको वैसे हादसों को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपका क्रू एस्केप सिस्टम, यानी रॉकेट है,
ये रॉकेट है, ठीक है, पिचकारी लग रहा है यार ये तो, ठीक है। तो ये आ रहा था अर्थ के टाइम, ठीक है। अगर मान लो इसमें आग लग जाती है तो इसमें एक और छोटा रॉकेट होना चाहिए ताकि वो निकल के कैप्सूल होना चाहिए, है ना। चलो अब यहाँ ध्यान दो पूरा। चंद्रयान 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 जो था वो इंडिया का सेकंड लूनार मिशन था, ठीक है। पहला वाला क्या किया था हमने, याद आया कि चांद पर डे मारा था अपने, ठीक है, MIP जो कहते हैं हम, क्रैश किया था जानबूझ के, ताकि वहाँ का मतलब हमारा मिशन ही यही था, क्रैश करना। तो फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी, हमने क्या पानी ढूंढ के निकाल दिया था वहाँ पे, ठीक। तो ये सेकंड मिशन था हमारा। फर्स्ट मिशन बता दिया सॉफ्ट, जो सेकंड मिशन था फर्स्ट मिशन के बाद, इसमें क्या था, इसमें नया ये था कि सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। अब हम पटक के नहीं मारेंगे, ठीक है, अब वहाँ पर उतरेंगे आराम से, सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, ठीक है। ये कब हुआ था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, मतलब अपने घर से निकला, अर्थ से निकला, ठीक। और 3 कंपोनेंट्स को लेके गया था, ठीक है। ऑर्बिटर क्या होता है, जैसे कि ये वाला ऑर्बिटर नहीं, जैसे कि ये हो गया अर्थ, ठीक है, ये हो गया मून, ठीक है। इसका भी ऑर्बिट होगा ना, इसका भी अपना भी ऑर्बिट होगा, तो अपना ऑर्बिट छोड़ के इसके ऑर्बिट में रहा होगा ना, तो इसी को ऑर्बिटर कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटर, लैंडर जो उतरेगा इसके ऊपर, ठीक है, सतह पे, उसे लैंडर कहते हैं, विक्रम नाम था। और इससे निकलेगा जो, उसको कहते हैं प्रज्ञान नाम था। ये 3 नाम याद रखना। अभी मैं तुम्हें एक कमाल की चीज़ बताऊँगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, लॉन्च डिटेल जो है वो 22 जुलाई 2019 से बता दिया मैंने आपको। और व्हीकल जो मैंने बताया GSLV MK3, जिसका नाम चेंज करके LVM-3 भी रख दिया गया है, ठीक है। इसको मैंने पहले बोला था, LVM जो है वो यूज़ करता है एज अ रोबोटिक, किसको भेजने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह, इंटरप्लेनेटरी मिशंस के लिए, है ना। अब आता है सतीश धवन साइट से इसको लॉन्च किया गया था। ये एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी ध्यान रखना इस चीज़। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या था, परफॉर्म करना है सॉफ्ट लैंडिंग, यानी वहाँ पर उतरना है, साउथ पोल पे उतरना है। और क्या करना है, वहाँ के एक्सोस्फीयर को स्टडी करना है, यानी लूनार्स के स्फीयर को, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं लूनार स्फीयर कहते हैं, ठीक है, उसको स्टडी करना है उसके, ठीक, उसकी सतह को, उसके वातावरण को, ये सब चीज़ें। अब गलती हमारी पता है क्या हुई थी, वो थी, ये गलती तो नहीं, हमारा जो मेन था, ऑब्जेक्टिव था, वो सीधा साउथ पोल पे उतरने का था। हमने दे मारा था इससे पहले कहाँ पर, वो नॉर्थ के साइड में था, ठीक है, लेकिन साउथ पे उतरना आज तक कोई नहीं कर पाया। पता नहीं कितने ही बिलियन फूंक दिए नासा ने, सभी ने मिलकर, आज तक कोई नहीं कर पाया था साउथ पे उतरने का काम, ठीक है। तो इंडिया का था ये, 2019 में प्लान बना के चले थे कि हम ही सबसे पहले उतरेंगे, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, ठीक है। 7 सितंबर 2019 का दिन था, ठीक है। क्या हुआ ना कि हमारा ऑर्बिटर तो ऑर्बिट कर गया था, कि ऑर्बिट अच्छे से घूम गया था, बस इसको उतरना था। और उतर ही गया था कि एंड पॉइंट पे विक्रम जो था, हमारा लैंडर था, उतरने वाला था जो, उसका कम्युनिकेशन ही टूट गया, ठीक है। कम्युनिकेशन उससे हमारा छूट गया, ना कम्युनिकेशन लगा फिर वापस, ठीक है। तो इसी वजह से क्या, हमने उस विक्रम को, अपने रोबोट को वहीं पे गवा दिया। आज भी वो, ठीक है, उतर तो गए होंगे लेकिन कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, तो हमसे उसका कुछ पता ही नहीं है। तो एक तरीके से आप सफल भी मान सकते हो, असफल भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन सफलता का दूसरा रीज़न था कि हमारा ऑर्बिटर जो था वो फिर भी घूम रहा था। और ये भी याद रखना कि जो घूम रहा है ना, ये भी एक बढ़िया कहानी रचेगा, देखना। रिवेंज टाइम चंद्रयान 3, 4 साल बाद इसरो फिर आता है, ठीक है, अपने बहुत बड़े एम्बिशियस मिशन के साथ। चंद्रयान 3 था, हमें फिर से साउथ में उतरना था, और इस बार हम उतर के भी दिखा दिए। कैसे उतरे उसका पूरा देखो अभी यहाँ पे। 14 जुलाई 2023, एक डेट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, निकले थे। और 23 अगस्त 2023 को हम पहुँचे थे। और जिस दिन हम पहुँचे, ये 23 अगस्त को, कि कौन से डे के रूप में मनाया जाता है, कमेंट करना ज़रा, ठीक। उसके बाद आपका ये तो मैंने बता दिया कब और क्या, LVM-3 से, ये 4 भूल जाओ, MK4 कहते हैं उसे, ये याद कर लेना, LVM-3, ये मैंने बार बार बता दिया, ठीक है, आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा अब तक तो। और सतीश धवन जो है श्रीहरिकोटा से चला था, 23 अगस्त को पहुंचा था, ठीक है। और साउथ पोल पे हमने एंट्री ले ली, ठीक है। एक कमाल की बात पता है क्या हुई, कि मैंने अभी आप जस्ट बताया था कि हमारा रोबोट जो और लैंडर है वो तो वहाँ पर गिर गया हो, नहीं क्या वहाँ पर, है ना, या उतर गया हो, हमें कोई आइडिया नहीं, क्योंकि हमारा कनेक्शन जो है छूट गया था। लेकिन हमारा ऑर्बिटर तो अभी भी घूम रहा था ना, वो तो घूम रहा था, ठीक है। और उसने भेजी फ़ोटोज़ हमें, ठीक है। नासा ने इतने करोड़ों खर्च कर दिए, पता नहीं कितने ही, मतलब बिलियंस में खर्च कर दिया, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया साउथ पोल पे, ठीक है। इवन तब तक चाइना भी नहीं पहुंच पाया था, वो रिसेंटली पहुंचा है, ठीक है। अब इंडिया ने को क्या मिल रहा था, एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि हमारा ऑर्बिटर हमें अब तक क्या भेज रहा था, इमेजेस भेज रहा था। तो हमें आइडिया लग गया कि किस टाइम पे कौन सा, कि क्या एरिया क्या रहेगा, मतलब पूरा कैलकुलेशन हमने कर लिया था, ठीक। और इस कैलकुलेशन के बदौलत ही जब हमने भेजा चंद्रयान 3, तो उसने बहुत अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ हमें सीखने के लिए मिली
कि मैंने आपको बताया था ना कि उसके जो विक्रम लैंडर नाम था है ना उसके लैंडर का, और उसके रोबोट का नाम प्रज्ञान था, सेम नाम चंद्रयान 3 में भी रखा है। ये शो करता है कि हम पता क्या करते हैं कि जब हमारा कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता, हम कहते हैं वो वही चीज़ मनूज था, वही सेंटर मनूज था, ठीक है। हम अपनी कमियों को नहीं देखते, हम रेट्रोस्पेक्शन नहीं करते, ठीक है। और ये चीज़ हमें इसरो सिखाता है कि कोई कमी नहीं थी, मतलब हमारा एग्जीक्यूशन सही नहीं रहा होगा, बस ये एक गलती हुई हमसे, ठीक है। हमारी कोई लैंडर में कमी नहीं थी, हमारे रोवर में कमी नहीं थी, ये बहुत अच्छे थे। इसका नाम चेंज नहीं किया और शो किया कि हम फिर उसी नाम से, ठीक है, हम वापस जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर इस बार तिरंगा है ना लहरा के आएंगे। तो यही चीज़ शो करती है आपके, ठीक है, किसके, इसरो के डिटर्मिनेशन को, उसके ना परसिस्टेंस को। तो वही चीज़ आपको भी शो करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार ख़राब चला गया तो कोई नहीं, दूसरी बार अच्छा होगा, बस आपको लगे रहना है उस चीज़ के लिए, ठीक। तो अब कुछ है ना इसके पेलोड्स देख लेते हैं। तो ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो था, ये ऑर्बिटर था, ठीक है, जो अपने अर्थ से ये मून के ऑर्बिट में गया था। विक्रम लैंडर बता दिया, सॉफ्ट लैंडिंग करना था। और प्रज्ञान जिसके 6 व्हील्स थे, पूछा गया इसीलिए लिख दिया मैं, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड किया गया था, वो घूम घूम के देख रहा था, ठीक। और याद रखना चंद्रयान 3 का ना कोई डेडिकेटेड ऑर्बिट नहीं था, यानी हमें पूरा क्लियर था कि कहाँ जाना है। हम जो पुराना वाला हमने क्या किया ना कि उसने बहुत चक्कर लगाए तब जाके उसने उतरने की कोशिश की। तो इससे क्या होता है ना, कभी कभी वेलोसिटी का वो पड़ जाता है, ठीक है, चक्कर पड़ जाता है कि कब कहाँ करना है, ठीक है। एक वो खतरा पड़ जाता है, वो नहीं होता, एक गेम नहीं होता वो वाला लीवर खींचने वाला कि अब करूँगा तभी बिल्कुल सही टाइम पर मेरे को लीवर खींचना है, थोड़ा भी गलती हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं किया, इस बार हमने पूरा कैलकुलेशन शुरुआत से ही डाल दिया था कि सीधा ही उतरेंगे, ठीक है। इस तरीके से था हमारा, ठीक है। जल्दी ने 1-2 ऑर्बिट हमने मारा था, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। चलो हिस्टोरिक अचीवमेंट्स देख लेते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट कंट्री बने जो साउथ पोल पे उतरे थे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और हम 4th कंट्री थे जो कि चांद पे उतरने वाले थे, तो साउथ पे हम फर्स्ट पे थे, ठीक है। ये आते हैं फर्स्ट कौन था, यूएसएसआर, यूएसए और चाइना, ठीक है। और ये मैंने ये आंसर दे दिया, ठीक है। 23 अगस्त जो है नेशनल स्पेस डे को मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल स्पेस डे इसको घोषित कर दिया गया, ठीक है। अच्छा ये देख लेना कि ना पेलोड अंदर से भी पूछता है, जैसे विक्रम के पास चेस्ट था, ये क्या होता है, ये मेज़र करता है उसके टेम्परेचर को। टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री तक चला जाता है माइनस में, पता है इतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है। क्या बर्फ़ पड़ती है, नहीं बर्फ़ नहीं पड़ती, उसका टेम्परेचर इतना लो है, ठीक है। वहाँ वैसे ग्लेशियर्स हैं, पानी का मौजूदगी है, ठीक है। इल्सा क्या होता है, इल्सा होता है मून, आपका मून को एक्स होता है, जैसे अर्थ को होता है वैसे मून को एक्स आते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ भी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स होते हैं, तो उसके वजह से वहाँ पे मून को एक्स आते हैं, तो उसी की स्टडी करता है। रामबा क्या है, ये वहाँ के है ना सरफेस एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है, ठीक है। ये देख लेना क्या क्या चीज़ था। उसका प्रज्ञान रोवर क्या था, जो आपका जो उतरने वाला था रोवर जो था, वो क्या करेगा, कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन है ना, ज़मीन मिट्टी स्टडी करेगा, मिट्टी कैसी है, वहाँ का केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से केमिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है, वातावरण में, ठीक है। उसके बाद वहाँ के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करेगा। और मेजर फाइंडिंग जो था वो था सल्फर, इसमें अभी मैं आता हूँ, उससे पहले ये देख लो, ये सारे हमें चीज़ें मिल गई है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, जो हमारे अर्थ में मिलते हैं ना एलिमेंट्स, वो तक एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं वहाँ पे, ठीक। और इसकी टेम्परेचर वही मैंने बता दिया, 50 डिग्री सरफेस पे रहता है, ठीक है। ये 50 डिग्री प्लस तक चले जाता है, ठीक है, दिन के टाइम पे, और -10 डिग्री तक चले जाता है, ठीक है, जब जो बिलो द सरफेस, यानी अंदर का तो है, लेकिन वैसे ऊपर पे भी सरफेस है ना माइनस में चला जाता है आपका, ठीक है। तो वैसे ही है ना, जैसे जैसलमेर का हालत है ना अपना, ठीक। तो शिव शक्ति पॉइंट की बात करते हैं, जो सबसे जहाँ पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग की, उसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। और हमने अपने चंद्रयान 2 को भी नहीं भूला, उसको तिरंगा पॉइंट कहते हैं, जहाँ चंद्रयान 2 हमारा, ठीक है, लैंड करने वाला था, ठीक है, उस जगह को, ठीक। और मिशन बस 14 दिन का था, ठीक है। और लेकिन 14 दिन होता है, एक दिन जो होता है ना लूनार डे, वो 14 दिन का होता है, और बहुत अच्छे से इसको है ना एग्जीक्यूट भी किया, ये सब चीज़ें फाइंडिंग ढूंढी, ठीक है। और सबसे जो मेजर डिस्कवरी जो हमने की थी किस चीज़ का, प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र का, ठीक है। और इस सल्फ़र क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बताऊँ क्या, वीडियो लंबी हो जाएगी, चलो कोई नहीं, बता देता हूँ, काम आएगा, ठीक। देखो होता क्या है ना कि ये बात है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो की, ठीक है। हमारा जो अर्थ था, अर्थ तभी क्या था ना, अर्थ में केवल ध्यान रखना क्या था, हीलियम, ठीक है। रॉकी प्लेनेट तो हमारा शुरुआत से था, हीलियम और आपका हाइड्रोजन का, ठीक है, एटमॉस्फेयर हुआ करता था, और कुछ नहीं था। यहाँ सूरज था, सूरज से पता क्या निकलता है, सोलर फ्लेयर्स निकलता है, ठीक है। और सोलर फ्लेयर्स क्या करता है, जो यहाँ के अपने जो अर्थ है उसके, ये जो है अपना एटमॉस्फेयर है, हीलियम को उसने, ठीक है, भगा दिया, मतलब ना ऐसे कि उसकी जो सोलर फ्लेयर्स में विंड भी होती है, तो इसके आपने जो एटमॉस्फेयर से अपना हीलियम ख़त्म कर दिया। हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ परसेंटेज रह गया था, ठीक है, हमारे अर्थ पे, ठीक। अब होता क्या है, काफ़ी सालों
तक हमारे अंदर हमारी जो है ना ये अर्थ में पता है ना ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स पे खड़ी है हमारी जो अर्थ है, ठीक है। अब ये मूव करती हैं, जब मूव करती है एक दूसरे से धंसती है तो सबडक्शन होता है। सबडक्शन यानी ऐसे ना एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं। तो सबडक्शन होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है ना देखो समझो, जब ये है एक प्लेट, ये है दूसरा प्लेट, ये इसके अंदर धंस गया और अंदर है क्या है, मैग्मा है, उबलता हुआ मैग्मा। जब ये अंदर धंसा तो ये गल जाएगा ना, गलेगा तो ये हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में साइंस में। अपने अगर कोई स्टूडेंट है तो उसने पढ़ रखा होगा कि जैसे ही अगर कोई चीज़ एनर्जी जो होती है ना बनती है, ठीक है, मतलब ना कोई भी एनर्जी है ना वो कभी ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी को, ठीक है। तो यानी जो एनर्जी अंदर गई ये एनर्जी का ही रूप बना ना, तो ये डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। तो इसने यहाँ से क्रैक करके निकलना शुरू किया और इसी को हम कहते हैं वॉल्केनो, जो फटना शुरू हुआ। और वॉल्केनो से जब निकला, क्या निकला, इसमें बहुत सारे पायरोक्लास्टिक डेब्रीज निकलता है, धुआं निकलता है, डस्ट निकलता है, लेकिन इसमें साथ में क्या निकला, सल्फ़र निकला, SO2 निकला। जब ये SO2 मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रोजन के साथ मिला तो H2SO4 बन गया, और H2SO4 को ही कहते हैं एसिडिक रेन कहते हैं। एसिडिक रेन से क्या हो गया, हमारी जो अर्थ है वो पूरा पानी से भर गया, ठीक है। जब पानी से भर गया तो पानी में क्या हो, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जन्म लेने लग गए, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने स्टार्ट कर दिया फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से धीरे धीरे प्लांट का फॉर्मेशन होने लगा, और प्लांट से धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करने लगी और हम ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ। इस तरीके से हमारा अर्थ ना डेवलप हुआ था, ठीक है। और यही चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है सल्फ़र, ठीक है। सल्फ़र वहाँ पे है, बस ढूंढना हमें। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी है, क्योंकि पानी है तो हाइड्रोजन भी है, क्योंकि जो पानी कैसे बनता है, H2O से तो बनता है, तो यानी हमारा है वहाँ पर ऑक्सीजन की भी मात्रा है, हाइड्रोजन भी है, बस वही सल्फ़र की ज़रूरत है। सल्फ़र को हमें मिलाना है इससे अपने हाइड्रोजन से और वहाँ पर बारिश करवानी है, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान दे है भैया, इतना मत बताया करो, बोर कर देते हो। चलो ओके, नेक्स्ट है, लास्ट है, ठीक है, हाँ लास्ट ही है, ठीक। आदित्य L1, आज की वीडियो का लास्ट। आदित्य L1 मिशन क्या था, आदित्य L1 जो है फर्स्ट डेडिकेटेड सोलार मिशन था, ठीक है। तो 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलार क्या होता है, सन की स्टडी के लिए बनाया गया। तो सन में सबसे याद रखना सोलर फ्लेयर्स, मैंने आपको बता दिया सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ का स्पेस वेदर हो गया, वही चीज़। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कोरोना की स्टडी। कोरोना क्या होता है, कोरोना जो ये सूरज है, सूरज का इसे कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं, जो हमें विजिबल पार्ट होता है, ठीक है। और ये हो जाता है ना, ये इससे जो निकल रही होती है, जो अगर यहाँ पर जब चंद्र ग्रहण लगता है ना, नोटिस करना बगल बगल में ना ऐसे लाइट सी निकल रही होती है, तो उसी को कोरोना कहते हैं, जो बहुत गर्म होता है, ठीक है। अब ये समझो, ठीक। लॉन्च बता दिया मैंने आपको कि कब हुआ था, 2 सितंबर 2023, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये पूछेगा, ठीक है। उसके बाद अब ये नहीं पूछेगा कि कब लैंडिंग, क्योंकि सूरज पे लैंडिंग नहीं होती, ठीक है, वो लैंडिंग नहीं की थी हमने, ठीक। ये ध्यान रखना, मैंने आपको चेकमेट में भी बताया था कैसे याद करना होता है। PSLV जनरली सूरज, PSLV जो C ग्रुप होता है ना, वो आपके सूरज के मिशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि C59 जो अभी प्रोबा मिशन के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। अगले वीडियो में प्रोबा के बारे में पढ़ेंगे। सतीश धवन से हर चीज़ सतीश धवन से हम लॉन्च करते हैं। आदित्य L1 जो है वो हमारा क्या लैग्रांज पॉइंट 1 पे खड़ा है। 5 पॉइंट्स होते हैं, ये होता क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अरे चल जा, ये अपना अर्थ है, ये अपना सूरज है, इसके बीच में ना कुछ इस तरीके से ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर हमारा लैग्रांज 1 पॉइंट होता है, ठीक है। 1 पॉइंट, ये इसका डिस्टेंस 1.5 मिलियन अपने अर्थ से, ठीक है, इतना दूर है। और यहीं क्यों खड़ा है, कहीं और क्यों नहीं खड़ा हो सकता, इसीलिए खड़ा है क्योंकि ये क्या करता है, जो अर्थ है ये है, और ये अगर इस पॉइंट पर अगर हमारा वो जो आदित्य L1 खड़ा है, तो इसकी जो वो होता है ग्रेविटेशनल जो पुल होता है अपनी तरफ जो खींचता है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, और इसका भी ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है, यानी इसको कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉपर अच्छे तरीके से ये स्टडी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता इसको। समझ आ गई चीज़। तो ये देख लेना कि 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से। उसका आदित्य L1 जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो बैलेंस कर देता है, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और तो इसमें आदित्य L1 कॉन्टिन्यूसली सन का विदाउट अन इंटरप्रेशन वही है ना, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करता, वही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें मेजर ऑब्जर्वेशन क्या है, कोरोना की स्टडी करनी है, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स हो गया, कोरोनल मास, अब ये मेरे को पता क्या होता है, कोरोनल मास इजेक्शंस, ठीक है। और सोलर विंड हो गया, वेदर हो गया, यही सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अच्छा एक चीज़ ये याद रखना कि जो सोलर जो स्टॉर्म्स होते हैं ना, फ्लेयर्स होते हैं, वो एक और जब ज़्यादा तेज जाता है तो उससे हमारे सैटेलाइट सही से काम नहीं करते, GPS हो गया, ठीक है, नेटवर्क्स अच्छे से काम नहीं करते, ठीक है। ओके, ये हमें कोरोना की स्टडी क्यों करनी है, क्योंकि कोरोना जो है ना उसके सरफेस से भी गर्म है, वो टिंगा सा, मतलब जो थोड़ी सी जो रोशनी है वो पूरे सरफेस से भी ज़्यादा गर्म है वो, तो इसीलिए हमें उसकी स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। कि कोरोना की हीटिंग, कोरोनल हीटिंग क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वो सब हमें देखना है, ठीक है।
ये देखना है अपना पेलोड के बारे में। तो VELC क्या होता है? ये होता है विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफी, मतलब कोरोना की स्टडी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट अपना VELC, ठीक है, आदित्य एलिमेंट में। सूट मैंने आपको बता दिया, सूट क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट जो होता है टेलीस्कोप होता है, बस है ना, उसके जो रेंज निकलती है ना, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें निकलती है उसको स्टडी करता है। सोलर फ्लेयर के लिए सोलेक्स है, ठीक है। उसके बाद पापा जो है वो है आपका प्लाज्मा की स्टडी के लिए। ऐसे आजकल लोग पापा प्लास मांगते रहते हैं ना कि कुछ ना कुछ अब मशीनें खोलनी है, आज छुट्टी है, तो वही, ठीक। उसके बाद आता है आपका मैग्नेटोमीटर जो होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को नापता है, ठीक है। जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो हर किसी का होता है, जैसे कि अपना अर्थ का है, ठीक है। लेकिन अर्थ के पास एक स्पेशल भी है जिसको कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, वेन एलन रेडिएशन बेल्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो, 2 सितंबर को ये मैंने बता दिया, तो उसके बाद ये भूल जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक्सपो सेट छोड़ देना क्योंकि इसका मैंने इसे थोड़ा और डिटेल में देखना, बस सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ, एक्सपो सेट जो होता है ये आपका, हमने एस्ट्रो सेट पढ़ा था ना, उसी का एडवांस वर्जन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। तो PDF कहाँ मिलेगी? तो PDF जी यहाँ मिलेगी एस्पिरेंट्स पे, ठीक है। ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। और कुछ क्वेरीज़ हैं तो एस्पिरेंट्स जोन है, ठीक है, वहाँ पर पूछ सकते हो। और टेस्ट जो है मैं अभी टेस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा, प्रैक्टिस सेट, तो वो आपको देना है। कहाँ पर अपलोड करना है? वो एस्पिरेंट्स बैटलफील्ड पे अपलोड करना है, जो आज का जो फील द टेस्ट है। कल का फील द टेस्ट केवल एक ही बच्चे ने दिया है, चलो वो जो एक्ट वाला है वो तो काफ़ी बच्चों ने दिया है, लेकिन फील द टेस्ट भी दिया करो यार, मतलब आप लोगों के लिए होता है, ठीक है। चलिए क्लास ख़त्म करते हैं, बताना कैसा लगा क्लास, ठीक है, कमेंट क्या करो, कमेंट।